मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबको मेरे तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर तारिक सुहेल है। प्लस पॉइंट ऑफिशियल चैनल के वसीला से आपके सामने बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आज लेकर आया हूँ। यकीनन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। तो आज का मेरा मैसेज है 23 ज़बूर में से बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है। हज़रत दाऊद के वसीला से ये बड़ा खूबसूरत कलाम आज हम तक पहुंचा है और इसमें बड़ा खूबसूरत लिखा है, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ही खूबसूरत अल्फाज हैं हज़रत दाऊद के और बड़ा ही खूबसूरत ये ज़बूर है जो खुदावंद की अलहुयत से, उसकी बरकतों से, उसके फजल से, उसके रहम से और बड़ा ही ईमान से भरा हुआ ये ज़बूर है। और यकीन जानिए पूरे वर्ड का हम अगर मुतालिया करें, उसका जायज़ा लें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़बूर सुनने और पढ़ा जाने वाला है वो है 23 ज़बूर। और बहुत सारे लोगों को, बच्चों को ये ज़बानी ज़बूर है आता है क्योंकि ये बड़ा ही बाबरकत ज़बूर है और इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और हज़रत दाऊद फरमाते हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। बड़े ही खूबसूरत अल्फाज बरमला तौर पर हज़रत दाऊद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। हम इसकी लफ्ज़ों को तो जानते हैं लेकिन शायद हम इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं। जो शख्स, जो बहन भाई इन लफ्ज़ों की अहमियत से वाकिफ हो जाता है वो खुदा को पा लेता है, वो हकीकी तौर पर मसीही बनता है। जिस तरह हज़रत दाऊद ने खुदावंद को पा लिया और उसने अपना दिल खुदावंद को दे दिया और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में अजीब काम किए और उसके होंठों से खूबसूरत अल्फाज निकले, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वाकया ही मेरे अजीज़ों, जब हम उस हालात को देखते हैं, जब हज़रत दाऊद जो है वो अपने भाइयों के लिए खाना लेकर आ रहा है तो आगे एक अजीब मंजर है। इतना बड़ा देवकद जो शख्स है, जो एक जिन्नुमा जो है कदावर शख्स है, वो जो है ललकार रहा है, खुदावंद के लोगों को बुरा भला कह रहा है, खुदावंद की कौम को ललकार रहा है कि कौन मेरा मुकाबला करेगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ना हज़रत सौल में इतनी हिम्मत है, सौल बादशाह में इतनी हिम्मत है, ना उसकी फौज में, आर्मी में इतनी हिम्मत है कि वो जाति जूलियत का मुकाबला कर सके, वो उस देव का, उस अबलीस का मुकाबला कर सके, उसका सर को चल सके, क्योंकि उनमें ईमान की कमी थी। तो जब हज़रत दाऊद आया तो उसने देखा ये होता कौन है, मेरे खुदा को, मेरे लोगों को, मेरी कौम को बुरा भला कहने वाला। उसके अंदर गैरत थी, खुदा की मोहब्बत थी, खुदा की मोहब्बत उसमें भरी हुई थी और वो ईमान से भरा हुआ शख्स था। वो जानता था कि ये दरिंदे परिंदे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे साथ खुदा है। तो उसने कहा मैं इसके साथ लड़ूंगा। ये बात है, ईमान की बात है। जब आप के अंदर खुदा होता है, जब कलाम आपके अंदर होता है, जब आप ईमान से भरे होते हैं, तब आप में कुदरत आती है, तब आप में जो हिम्मत आती है, तब आपको खुदा जोर बख्शता है, क्योंकि वो कमज़ोरों को जोर बख्शता है। और उसके भाइयों ने कहा, जाओ तुम भेड़ों को, बकरियों को किसके सुपुर्द छोड़कर आए हो, जाओ उनका कौन ध्यान रखेगा। तो उसने कहा नहीं, मैं इसके साथ लड़ूंगा। ईमान की बात है, क्योंकि सबकी निगाहें जो है वो जाति जूलियत पर है कि इतना सूरमा कौन इसका मुकाबला करेगा, जो करेगा वो मारा जाएगा। लेकिन हज़रत दाऊद शायद वो लड़कपन में है, शायद उसमें वो उतना कद भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर जुर्रत है और वो इस बात को जानता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो उसने कहा मैं इसका मुकाबला करूंगा।
क्योंकि उसकी निगाह, सबकी निगाह जाति जूलियत पर है, लेकिन उसकी निगाह जो है वो मेरे खुदावन पर है। और जिसकी निगाह खुदावन पर होती है, सारे मसले मसाइल, सारे बैरियर जो रास्ते में होती हैं, सारी रुकावटें, सारे आजमाइश जो है वो ख़त्म हो जाती है। जिसकी निगाह खुदावन पर होती है वही फतहमंद होते हैं। जिसकी निगाह खुदा पर होती है वही कामयाब होते हैं। जिसकी निगाह खुदा पर होती है वही लोग तरक्की करते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं और वही फतहमंद होते हैं। और मेरे अजीजों, हज़रत दाऊद की निगाह खुदावन पर थी और उसने क्या किया? उसने कहा मैं इसका मुकाबला करूंगा। और यकीन जानिए 5 पत्थर उसने लिए, उनमें से एक पत्थर की मार जो है वो जाति जूलियत निकला और वो ढेर हो गया और उसने उसी की तलवार से जो है उसके सर को कलम कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लम्हा फिक्रिया है, ये सोचने की बात है मेरे अजीजों कि फर्क क्या है। सौल बादशाह एक तरफ है, उसकी आर्मी एक तरफ है, और एक तरफ हजरत दाऊद है जो लड़कपन की हालत में है, जिसके पास जंगजू हथियार भी नहीं, लड़ने वाले हथियार भी नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, उसके साथ खुदा है, और जिसके साथ खुदा होता है, जो खुदा को पहन लेते हैं, जो खुदा की मोहब्बत में आ जाते हैं, वही ये अल्फाज कह सकते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो यकीन जानिए वो बला से नहीं डरा, उसने बला को कत्ल कर दिया, उसने बला को ख़त्म कर दिया और वो खुदावन के नाम से आगे बढ़ता चला गया। और एक दिन वही दाऊद जो है, जिसने अबलीस का सर कुचला, जिसने जाति जूलियत को मारा, उसी को खुदा ने बरकत दी, ब्लेस किया और उसको बादशाह बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लम्हा फिक्रिया है, आपकी निगाहें किस पर है? मसले मसाइल पर? शायद दूध वाले के पैसे देने हैं, शायद राशन वाले के पैसे देने हैं, शायद कमेटी देनी है, बिल और किराए और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। क्या हमारी निगाहें उन मसले मसालों पर टिकी हुई है? मत घबराएं, आप अपनी निगाहें रिमूव करके यीशु पर लगाएं, खुदावंद पर लगाएं। फिर देखिए आपकी जिंदगी से सारे मसले मसाइल, सारे बैरियर, सारे पहाड़ जो है वो खत्म होते जाएंगे, और फिर आप दाऊद की तरह फातेह होंगे और अपने होंठों से ये कहेंगे कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यकीनन उन घरों में कभी कमी नहीं होती, हमेशा आटे की मट्टियाँ भरी रहती हैं, हमेशा कुपियों के जो है उसमें तेल भरा रहता है, हमेशा वो फातेह होते हैं, सरफराज होते हैं, जो इस बात को जान लेते हैं कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आज मेरे अजीजों, हमें किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि हमारे साथ जिंदा खुदा है, हमारे साथ जिंदा मसीह है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत। आमीन।